हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर सा एक डिज़ाइन पैटर्न के साथ साथ एक शॉर्ट ड्रेस बनाने की प्रोसेस जो है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं अपनी बारबी डॉल के लिए एक शॉर्ट ड्रेस बनाना चाहती हूँ, इसीलिए आप देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्किप ना करिए और अंत तक ऐसे ही बने रहिए, तो आपको समझ आ जाएगा मैंने ये शॉर्ट ड्रेस कैसे बनाई है और काफ़ी सुंदर लगेगी। आप चाहें तो इसको अपने बच्चों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी इस तरीके से। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो इस डिज़ाइन पैटर्न में पैटर्न डाला हुआ है, इस पैटर्न को मैंने एक वीडियो में अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो इस पैटर्न को बनाने की प्रोसेस देख सकते हैं। तो इसमें मैंने 30 फंदे लिए हुए थे। उसके बाद से मुझे ब्लू ऊन की नीड थी, तो मैंने एक ब्लू ऊन का यूज़ किया हुआ है इसमें। तो यहाँ पर से मैं डिज़ाइन पैटर्न डालना शुरू करूँगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना है वो आप देखेंगे। इसके लिए मैंने जो मेरा ब्लू कलर का ऊन है उसको मैं 2 सीकों के ऊपर से 5 या 6 टाइम ऐसे लपेटूंगी और उसके बाद एक सीक के अंदर से इस फंदे को मैं निट कर लूंगी। इसी तरीके से आपको इस पैटर्न को एक फंदे के अंदर से 5 to 6 टाइम धागा लपेट के इसी तरीके से एक फंदा बनाना है और इस फंदे को जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरीके से इस प्रोसेस को अप्लाई करना है। आप चाहें तो इस प्रोसेस का जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसमें जाके इजीली देख सकते हैं। और जो व्हाइट कलर से मैंने जो नीचे को बनाया हुआ है जो पैटर्न, उस पैटर्न को भी आप चैनल पे देख सकते हैं, उसको भी मैंने अपलोड किया हुआ है। वेरी इजी प्रोसेस है इन दोनों पैटर्न को बनाने की। तो अब मैं अपनी डॉल के लिए जो है शॉर्ट ड्रेस बना रही हूँ, उस बेस पे मैं इसमें इस तरह का डिज़ाइन डाल रही हूँ ताकि वो काफ़ी खूबसूरत और प्यारा सा लगे। आप चाहें तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट आपको मिलेगा, जो भी अपकमिंग वीडियो होंगी वो तुरंत आपके फ़ोन में आपको मिल जाएंगी और आपको मेरे चैनल पे जो भी अपलोड होती हैं वीडियो, उसके लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और आप इजीली उन्हें अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये जो पैटर्न है वो रेडी होके आ जाएगा और अगली रो में मुझे क्या करना है वो आप अभी देखेंगे। जो ये शॉर्ट ड्रेस है ये बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगेगी। आप खुद से अचंभित हो जाएंगे कि इतनी प्यारी शॉर्ट ड्रेस आखिर रेडी कैसे हो गई। तो आप भी इसको अपने लिए या अपने आप को ऐसी निटिंग करने का शौक है तो मैं तो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहती हूँ और इसी तरीके से मैंने ट्राई करने की सोची। तो एक शॉर्ट ड्रेस मैंने रेडी करने की सोची है और वो सिर्फ आपके सामने में इस वीडियो के जरिए शो करा रही हूँ और देखते हैं ये शॉर्ट ड्रेस कैसी रेडी होके आती है। और मुझे तो होप है, आई होप अच्छी आएगी और आप लोगों को भी पसंद आएगी ये शॉर्ट ड्रेस रेडी होने के बाद। तो मेरा पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगली रो में मुझे कुछ नहीं करना है, ये सभी फंदों को मुझे उल्टा निट करते जाना है। इसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं लाने हैं, सिर्फ उल्टा ही निट करना है। और ये रो मेरी उल्टी नीट हो जाएगी तो उसके बाद अगली रो में मुझे इन सभी फंदों को वाइट ऊन से मैं इनको उल्टा नीट कर लूँगी। तो इस तरीके से जो मेरा डिज़ाइन पैटर्न है वो रेडी होके आ जाएगा। उसके बाद अगली रो में मुझे क्या करना है वो आप देखेंगे। अब इस रो में आने के बाद मैं सभी फंदों को उल्टा नीट करते जाऊंगी। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, मैंने पहला फंदा जो है वो 2 का 1 किया हुआ है। आप भी इसी तरीके से इसको अप्लाई करें, यानी 2 फंदों का 1 करके इन सारी रो को, इस पहली रो को आप उल्टा नीट कर लेंगे। और जो लास्ट में एक आखिरी फंदे यानी 2 फंदे बचेंगे उनको भी 2 का 1 करके आप उल्टा नीट कर लेंगे और अगली रो में फिर से आप इन सभी फंदों को उल्टा नीट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो ये डिज़ाइन का पैटर्न है वो रेडी होते जाएगा और जो हमारी 1 पीस ड्रेस है डॉल के लिए वो भी रेडी होते जाएगी। और आप देखेंगे बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगेगी और इसको बनाने की प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद मैं अगली रो में जब पहुंचूंगी तो वहाँ पे मुझे 2 फंदों का 1 करके पहला फंदा नीट करना है, फिर उसके बाद फिर से मैं 2 फंदों का 1 करके एक फंदा और नीट करूंगी।
और जो बाकी के बचे फंदे हैं उनको मैं इसी तरीके से नेट करते जाऊंगी। और लेफ्ट साइड पे मुझे यही प्रोसेस अप्लाई करनी है, यानी 2 फंदों का एक करके मुझे एक फंदा बनाना है और फिर से 2 फंदों का एक करके मुझे एक फंदा बनाना है और बाकी जो बीच की प्रोसेस है उसको उसी तरीके से अप्लाई करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अब आप देखेंगे पिछली रो में मैंने कुछ फंदों को घटाया था, तो इस रो में मुझे क्या करना है, इस रो में मैंने जितने फंदे घटाए हैं पहले तो मैं उन फंदों की भरपाई कर लूंगी, यानी उन फंदों को बढ़ा लूंगी। और उसके बाद से यानी जो मैंने 3-3 फंदे घटाए थे तो उनको मैं 3-3 फंदे पहले लेफ्ट और राइट से बढ़ा लूंगी और फिर बीच में मुझे अब थोड़ी इसके फंदे बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं एक एक करके इस रो में से कहीं पर से भी आप 1 या 2 फंदे करके इस तरीके से बढ़ा सकते हैं इस पूरी रो में से। और जो बाकी के बचे फंदे उनको इसी तरीके से आप नीट करते जाएंगे। उल्टी रो में आपको सिर्फ उल्टी बिनाई करनी है। और आप देखिए, और ये फंदे मैंने कुछ बढ़ा लिए तो इस तरीके से पैटर्न जो है वो रेडी होके आएगा। तो अब आपको अगली रो में क्या करना है, इसी प्रोसेस को थोड़ा लेंथी बनाना है। आप इसको थोड़ी लेंथ देंगे और जो फंदे हैं उनको फिर से आप इस पूरी रो में कहीं पर से भी 1-1 या 2-2 फंदे करके आप बढ़ा लेंगे। तो आप देखेंगे, चाहे आप राइट साइड से इनको बढ़ाना चाहे आप वहां से भी बढ़ा सकते हो, बीच से आप कोई फंदा बढ़ाना चाहें तो आप वहां से भी इनको बढ़ा सकते हैं। तो इतना जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जब मैंने इसको एक गुड़िया के शेप की एक लेंथ दे दी है उसके बाद मुझे 2 फंदों का एक करके इसको पूरा नीट करते जाना है जैसे मैं कर रही हूँ। और सभी फंदों को मैं 2 फंदों का एक करके नीट कर लूंगी। मैं जिस तरीके से इन सभी फंदों को नीट कर रही हूँ आप भी उसी तरीके से करिए, कोई गड़बड़ी मत करिए। वीडियो को देखते रहिए, जिन लोगों को नहीं आता वो तो इजीली इस वीडियो के जरिए सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन सभी फंदों को 2 का एक करके नीट करते जाना है। और जब भी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, अब उसके बाद आपको इन सभी फंदों के सेंटर में से मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के ऊन का यूज किया है, तो इस ऊन को अप्लाई करके आप पहले एक फंदा बना लेंगे और फिर एक फंदा बनाने के बाद दूसरी सीख से आप पहले मैं यहाँ पे नोट लगा लेती हूँ क्योंकि ये बाद में फिर जो फंदा है वो खिसकने लग जाता है और फिर दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके से टाइटली मैंने इसको, अब आप देखिए, अब आपने जो एक फंदा बनाया था अब एक फंदे से आप एक एक फंदा करके बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से जो ये एक एक फंदे की जो है चैन वो कंप्लीट होके आएगी। और ये जो डॉल है, डॉल का जो यहाँ पे नेक पोर्शन होता है उसके लिए ये पार्ट यूज होगा। तो इस तरीके से आप इसको एक एक फंदे का एक करके बना लीजिए। आप चाहे तो इस तरह की जो ये मैंने शॉर्ट ड्रेस बनाई है, ये क्रिएटिव माइंड चाहिए होता है इन सब चीज़ों के लिए भी। मैं तो ऐसी क्रिएटिविटी करते रहती हूँ और आप भी कुछ ना कुछ यूनिक बनाने की सोचिए और करिए। और मेरे माइंड में तो अक्सर ऐसे विचार आते रहते हैं मैं कुछ ना कुछ नया करूँ। तो इस तरीके से मैंने इस तरीके से एक अपनी डॉल के लिए ड्रेस बनाने की सोची और आपके साथ शेयर की है। तो आप देखेंगे कितनी खूबसूरत लगती है बनने के बाद। इस ड्रेस को मैं सिर्फ पहली बार बना रही हूँ, वो भी आपको दिखाने के लिए और इस वीडियो पे। और ये जो क्रिएटिव आइडिया था ये मेरे माइंड पे आया और तुरंत मैंने इसको आपके सामने यहाँ पे शो किया हुआ है। और ये कोई कॉपीराइट कंटेंट नहीं है मेरे चैनल का, इसीलिए आप इसको देख सकते हैं और अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं तो बार बार बोलती हूँ कि मेरे चैनल पे जितने भी निटिंग से रिलेटेड पैटर्न है वो सब मेरे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, यानी खुद से मैंने उनको बनाए हुए हैं और कहीं से कोई कॉपीराइट नहीं है। तो इस तरीके से आप इनको अप्लाई करिए और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस फंदे को, जो दूसरा फंदा एक बच जाएगा, उसको दूसरी साइड लेके अंदर की ओर ले जाएंगे।
और अंदर की ओर ले जाने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से नोट लगा देंगे और ये टाइटली जब ये बंध जाए तो उसके बाद आप इसको कैंची से कट करके यहाँ पे इस फंदे को इस तरीके से गांठ बांध देंगे ताकि बाद में कोई हमें डिफिकल्टी नहीं आए। तो अब आप देखेंगे ये जो प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जो डॉल की हमारी वन पीस है वो भी रेडी होके आ जाता है। अब आखिरी में हमें क्या करना है, इसको उल्टी साइड से फोल्ड करके हम इसको सुई धागे से सिल लेंगे और नीडल का यूज करके हम इसको सुई धागे से जब तक सिलते हैं तब तक, अगर आप नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे आपका ही बेनिफिट है। और तब तक ये देखिए मैं इसको इस तरीके से सिल देती हूँ। तो ये बहुत सुंदर लगती है बनने के बाद। और जो मैंने इसमें डिज़ाइन डाला हुआ है, नीचे जो फ्रॉक वाला डिज़ाइन बन के आया है, उस डिज़ाइन को मैंने चैनल पे अपलोड किया है, आप चाहें तो उसको देख ले। बहुत सिंपल प्रोसेस है इसको बनाने की। तो इस तरीके से रेडी होके आ जाएगी। और अभी जब मैं इसको डॉल पे अप्लाई करूँगी तो आप देखेंगे कितनी खूबसूरती के साथ ये बन के आती है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने ये अपने हाथों से बनाई हुई है। और आपको ऐसा लगेगा कि ये जो बारबी जो डॉल है उस पे जो ड्रेस है वो पहले से ही इसको पहनाई हुई आई थी। तो आप देखेंगे कितनी खूबसूरत लग रही है। और आप इसी तरीके से अपने बच्चों के लिए भी छोटे छोटे ड्रेस बना सकते हैं, या फिर आप किसी डॉल्स के लिए, या फिर आप लड्डू गोपाल के लिए भी कोई सुंदर सुंदर सी ड्रेस, या फिर कोई आप किसी भी भगवान की कोई मूर्ति है जैसे दुर्गा माँ है उसके लिए भी इस तरीके की आप ड्रेसें बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी लगेंगी। तो आप देखेंगे बनने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। तो अब मैं इसको फ्रंट साइड ले लेती हूँ। मैंने इसको सुल्टा कर लिया है और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत प्रिटी ड्रेस है, बहुत सुंदर ड्रेस है। वाओ, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है और ऐसा मन कर रहा है काश इस बारबी की जगह मैं होती तो इस ड्रेस को मैं पहनती। वाओ, कितनी सुंदर है, सो ब्यूटीफुल। तो देखिए कितनी अमेजिंग सी ड्रेस मैंने आपके सामने रेडी कर दी है। और आप भी इसी प्रोसेस को अप्लाई करके ज़रूर एक बार ट्राई करें। अब मैं इस ड्रेस को इस बारबी पे पहनाती हूँ और पहनने के बाद ही इस तरीके से बन के आई है। तो फ्रेंड, आपको कैसी लगी? एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ मैंने इसको बनाया हुआ है। बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर ड्रेस बन के आई है। तो आपको अच्छी लगी ना? तो मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर शेयर कीजिए, आपको मेरे द्वारा बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल पे बने रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए नई खुशियों के साथ, और खुश रहिए दोस्तों। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।